ले वो 1 मिनट लगता है पूरा मोबाइल में हम ठूस देबो ठीक है। हाँ तब ओके कर दो। ओके 142 ओके है। हां कितना देर में बना देबो? चलिए शुरू हो गए। अरे 20-25 मिनट मेरा कर दे हटा 30 मिनट। हां हटा। पता नहीं था प्यार में इतना मीठा दर्द होता है, उनको लेके कभी कभी दिल बच्चा बन के रोता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं RRB NTPC एग्ज़ाम में जो आपको पूछा गया है। पूछा क्या गया है भैया? तो पूछा गया था मैथ का जो सवाल, उसको हम आपको करवाने वाले हैं। और ये है RRB NTPC, कितना तारीख जानते हैं? 9 जनवरी 2021 का जो सवाल है ये, यानी कल का सवाल। ठीक है, आइए चलते हैं एकदम शुरू से और पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। सबसे पहला आज का जो क्वेश्चन है हमारे सामने, ये क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन का कहना क्या है जानते हैं? क्वेश्चन का कहना ये है भैया कि आज थोड़ा सा नया बोर्ड पर थोड़ा सिस्टम में पढ़ा रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है परेशानी। पहला सवाल यहाँ पर यह है कि 300 से 1000 के बीच कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी? ये सवाल पूछा गया था 9 तारीख के एग्जाम में। सवाल कहता है कि 300 से 1000 के बीच कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी। तो 300 से 1000 के बीच संख्या कितना होगा? 700। ठीक है, 700 संख्या, इन दोनों में देख लीजिए कि डिफरेंस कितना का आ रहा है। तो 700 का, अब बस 7 से काटना है तो 7 से काट दीजिए, 100 संख्या होगी। ये आपका सवाल का जवाब हो गया। आइए बढ़ते अगले सवाल पर। हालांकि आज के कुछ सवाल थोड़े अलग तरीके के पूछे गए हैं, हम आपको बताएंगे कि सवाल के पूछने का जो इसका तरीका है वो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। दूसरा सवाल अपने सामने ये क्या कहता है जरा देखना। कहता है कि एक पहिया, सवाल है, एक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी 700 चक्कर लगाकर पूरा करती है, तो पहिए का व्यास क्या होगा? एक पहिया है, एक पहिया, ठीक ना? तो पहिए का तो ये त्रिज्या होता है और त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। नहीं, त्रिज्या का दुगना क्या होता है? व्यास होता है। सवाल कहता है कि एक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी 700 चक्कर में लगाती है। अब एक बात जान लीजिएगा कि कोई भी पहिया एक चक्कर में उतना ही दूरी तय कर सकती है जितना कि उसकी परिधि की लंबाई है। तो अब हम ये निकाल लेंगे, जैसे मान लीजिए कि परिधि 20 मीटर है, तब पहिया जब एक बार पूरा घूम जाएगी ना, तब 20 मीटर दूरी तय करेगी और कोई बात नहीं है। तो एक बात समझना, पहले ये पता कर लेते हैं कि पहिया जो है ना 700 चक्कर लगाया 11 किलोमीटर दूरी तय करने में। 11 किलोमीटर दूरी का मतलब हुआ दोस्तों 11,000 मीटर दूरी। इतना मीटर दूरी 700 चक्कर में लगाई है, तो 700 भाग दे देंगे, 700 से भाग दे देंगे तो एक चक्कर में तय की गई दूरी निकल जाएगा। यानी हमें निकल गया एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। ठीक ना, पूरा हम लिख दिए हैं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। एक चक्कर में तय की गई दूरी, ये 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिए, यानी 110/7 मीटर। ये एक चक्कर में तय की गई दूरी हो गया। सुनिए, और एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर परिधि होता है। बराबर क्या होगा? ये परिधि होगा भैया। अब परिधि का मतलब है 2πr, परिधि का मतलब है 2πr, यानी r गुना 44/7, ये होता है परिधि। 2πr को करके देखिए ना, 2πr मतलब 2 गुना 22/7 गुना r, तो हुआ कि नहीं? 22 दूना 44/7 गुना r, हुआ कि नहीं? तो ये हो गया बराबर कितना? 110/7। अब देख लीजिए क्यों? क्योंकि परिधि, आई भी परिधि आपस में कर दिया बराबर। 7 से 7 काट दिए, 11 से काटेंगे तो 4 बार में 11 से 11 दहाई 110, 4 का आधा 2, 10 का आधा कितना हो जाएगा भैया? 5। यानी त्रिज्या जो हो गया वो 5/2 हो गया। इसका मतलब कि व्यास पूछा है ना, तब व्यास रे भाई त्रिज्या का दुगना, यानी 5/2 का दुगना, 2 से 2 कटा 5 सेंटीमीटर। अब मीटर में है तो 5 मीटर हो गया। ठीक ना,
5 मीटर, हमने मीटर में चेंज कर लिया था, तो 5 मीटर हो गया उस वृत्ताकार पहिए का व्यास। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जरा ध्यान देना। अगला सवाल हमारा क्या कहता है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन अपने सामने, और इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, क्या जानते हैं, ये कहा जा रहा है, देखिएगा, तीसरा सवाल है, एक वस्तु को 1360 में बेचने पर 15% की हानि होता है, 10% लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचना होगा। ये 2-3 एग्जाम से पीछे से ऐसा टाइप का सवाल आपसे पूछा जा रहा है। कहता है कि एक वस्तु को 1360 में बेचने से 15% की हानि होती है, 1360 में बेचा, 15% हानि हुआ, इसका मतलब विक्रय मूल्य 85% है। 15% हानि, कोई भी वस्तु का अपने आप में कीमत 100% होता है, और देखिए 15% हानि पर बेचने का मतलब बेचा 85% पर और उसका मान है 1360 रुपया। सवाल कहता है, क्योंकि ये दोनों विक्रय मूल्य तो आपस में बराबर, कहता है कि 10% लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचना होगा, तो 10% लाभ कमाना है, यानी कि 110% पर बेचना होगा, तो 1360 बट्टा हो जाएगा 85, 110 के मान निकालना है तो 110 से गुना हो जाएगा। अगर 5 से काटते हैं, अच्छा 17 से, 17 पचे 85 और 17 अठे 36 से, अब 5 से काट देते हैं तो 5 से 16 पचे 80, अब 16 11 1 6, चलो 1760, 1 6 हटा के 1 6 सटा के, एक बार हटा के एक बार सटा के, 16 से 11 में गुना 176 1 0, यानी अब बेचना होगा 1760 में। 1360 में बेचते थे तब 15% हानि होता था, यानी कि हम बेचते थे 85% पर, तब बेचते थे 85% पर, लेकिन बेचते थे 1360 में। अब कहता है कि 10% लाभ कमाना है, तो हम 110% पर बेचेंगे, तो 110% का मान निकाल दिया 1760। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, अगला सवाल आपका क्या कहता है दोस्तों। अगला सवाल में है आपका, एक सेकेंड, क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूं। चलो अब ठीक है। हाँ, सवाल का ये कहना है भैया, इसमें कह रहा है चौथा, सुरेश ने 20 केजी सेब 50 रुपए प्रति केजी के दर से खरीदा, इनमें से 5% सेब सड़े पाए गए, से सेब उसने 60 रुपया प्रति केजी के दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। सवाल आपसे यह पूछा गया कि सुरेश 20 केजी सेब 50 रुपए के दर से खरीदा, तो कुल सीपी कितना हुआ बताइए। 20 केजी सेब है, 50 रुपए खरीदा है, 5 दूना 10, 2 0 और 1000 रुपया उसका टोटल क्रय मूल्य हो गया। टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया 1000। अब कहता है, एक बात समझ लीजिए, कहता है इनमें से 5% सेब सड़े पाए गए, यानी 20 केजी का 5% तो सड़ गया, 5% सड़ गया, तो यानी कि 5% मतलब बट्टा में 100, इतना सड़ गया, तो 20 पचे 100 पचे 5 से एक बार में कटा, यानी 1 केजी सड़ गया। सड़ कितना गया, सड़ गया भैया, सड़ गया कितना 1 केजी, तो बचा उसके पास कितना, बचा कितना 19 केजी, 19 केजी बचा है अभी भी। ठीक है, अब उसने 60 रुपए प्रति केजी के दर से बेच दिया, यानी अब जो विक्रय मूल्य होगा बताइए, 19 केजी है, 60 रुपए बेचिएगा 19 छक 14 से, है ना, 114 0, यानी 1140 रुपया में सबको बेच दिया, तो कहता है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब 1000 का सामान 1140 में बिक रहा है, तो 140 का लाभ हो रहा है, 140 का लाभ हो रहा है, प्रतिशत में लाना है तो बट्टा में क्रय मूल्य को लाएंगे और गुना करेंगे कितना से भैया 100 से, ये प्रतिशत में आ जाएगा, 2 0 से हमारा 2 0, 0 से 0, यानी 14% का लाभ अभी भी कमा लिया, 5% सड़ गया तब भी। ठीक ना, आइए जरा अगला क्वेश्चन पर तो आइए, क्या कहता है अगला सवाल, ये जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सवाल आपसे पूछा गया और ये सवाल जो है बहुत ही
आप कह सकते हैं कि सिंपल है। देखिए आप जानते हैं बचपन से ये सवाल को आप जानते आ रहे होंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और भागा है a प्लस बी बट बराबर 25 है, तो a माइनस बी का मान पूछ लिया था। अब बताइए इसके लिए हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? किसके लिए? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए। आई भाग का चिन्ह है बट्टा में a प्लस बी, ठीक है। अब बराबर कितना हमारा 25, तो पूछ लिया था हमसे यही ना a माइनस बी का मान है। आइए देखिए ना a प्लस बी से a प्लस बी कट गया, a माइनस बी बराबर 25, यही हो गया आपके इस सवाल का जवाब, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला सवाल को जरा देखिएगा, गौर करिएगा इस पर। देखिए बड़ा सिंपल सवाल, ये सवाल तो पिछला दिन भी पूछा गया था भैया, तो पिछला दिन भी आया था, ये आपको पता है, ध्यान देना। अब हम क्या करेंगे इस बार, सबसे पहले देखिए एक बात सोचेंगे कि साइन x माइनस कॉस एक्स बराबर 0 कब होगा? ये तभी होगा जब ये 45 डिग्री होगा, काहे कि साइन में 45 डिग्री का मान और कॉस में 45 डिग्री का मान क्या होता है? आपस में बराबर। 1/√2 ई भी आएगा, 1/√2 ई भी आएगा, 1/√2 घटेगा तो 0 आ जाएगा, यानी x के जगह 45 डिग्री। तो x के जगह 45 डिग्री रखेंगे तो 1/√2 आ जाएगा, यानी 1/√2 का ये होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ भी कितना हो जाएगा? 1/√2 का क्या हो जाएगा? होल क्यूब ही हो जाएगा। तो सेम चीज आएगा ना, 0 हो गया, सेम चीज में से सेम चीज घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 0 आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए जरा अगला सवाल आपका है सतवां सवाल में दोस्तों पूछा ये जा रहा है, जरा ध्यान देना। कहता है कि ए की क्षमता बी की क्षमता का 5 गुना है। ए की क्षमता जो है ना बी के क्षमता का 5 गुना है। ए बी से 60 दिन कम समय में काम कर लेता है। ए व बी पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे? मतलब ए और बी दोनों मिल जाएगा तो वह काम कितने दिन में कर लेगा? ये क्षमता वाला सवाल है। हम आपको पढ़ा रखे हैं कि जब क्षमता का रेशियो मालूम रहेगा, यानी ए और बी के क्षमता का रेशियो दिया है कि ए का क्षमता बी के क्षमता का 5 गुना है, बी के क्षमता का 5 गुना है, तो जब क्षमता का रेशियो दिया है ना, अब यहां देखो जरा कि ए जो है बी से 60 दिन कम समय में कर लेता है। ये कम ज्यादा लगा दिया तो गुना करके वाला ट्रिक नहीं काम करेगा, ठीक। यहां 60 दिन कम, तो एक बात जान लीजिए, क्षमता का उल्टा समय होता है, क्षमता का उल्टा इफिशियंसी का उल्टा टाइम होता है। तो 1:5 हो जाएगा। कैसे? देखिए अगर इसका ये काम करता है तो ये 5 काम, क्षमता का ये मतलब हुआ। और समय का मतलब हुआ कि देखिए पहले तो क्षमता समझिए, ये 1 काम तो ये 5 काम, इसका मतलब ये ताकतवर आदमी है। तो ये जब तक देखिए समय अगर ये 5 घंटा लेगा तो ये 1 घंटा लेगा, क्योंकि ताकतवर आदमी कम समय लेगा। जिसके पास क्षमता ज्यादा है वो कम समय लेगा और जिसके पास क्षमता कम है वो ज्यादा समय लेगा, ठीक है। अब इन दोनों के अंतर 60 दिन का दिया है, 60 दिन कम लेता है कौन? ए। जबकि अनुपात में यहां कम कितना लेता है? अनुपात में 4 कम लेता है। रियल में बोला 60 दिन कम लेता है। 4 का वैल्यू 60, 1 का वैल्यू कितना हुआ भैया? 15 दिन। अब 15 दिन तो 1 का वैल्यू निकल के आया 15 दिन। अब 5 का वैल्यू निकल के आएगा देखो सॉरी दिन यहां है तो यहां नहीं, चलिए जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर कि 1 का वैल्यू 15, तो 15 बचे कितना? 75 दिन, और यहां 15 कम 15 दिन। यानी कि अगर बात करें तो अगर ए को केवल 15 दिन, समय का रेशियो यहाँ ना है, तो ए को अगर 15 दिन लगता है तो बी को 75 दिन लगता है, क्योंकि कोढ़िया है, धीरे धीरे काम करता है। कहता है दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? तो जब 2 व्यक्ति मिलता है तो ए बी बटा ए प्लस बी दिन लगता है। यही तो फार्मूला है 2 आदमी के लिए। यहाँ पर बैठा देते हैं 15 गुना 75 दिन, एगो का दिन 15, एक का दिन 75, 15 गुना 75, और नीचे 15 75 जोड़ दीजिए, 5 और 5 10, 7 1 8 और 1 9, 15 6 90, 3 से काटा 2 बार में, 3 से काटा 25 बार में, 25 बटा 2 12.5 दिन, ठीक है। दोनों मिलके करेगा तो कितना दिन? 12.5 दिन, ठीक है। चलो अगला सवाल
अगला सवाल पर बढ़ जाइए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भैया, देखिए सवाल क्या कहता है अगला, जरा ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने चुनौती ये है 8 नंबर, कहता है किसी संख्या में 4 और 9 से लगातार भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 3 और 5 प्राप्त होते हैं। यदि भाजक को क्रमशः भाजक के क्रम पलट दिया जाए तो शेष क्या होगा? भाजक के क्रम पलट दिया जाए तो शेष क्या होगा? देखो एक बात, किसी संख्या में 4 और 9 से लगातार भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 3 और 5 होता है। अच्छा, क्रमशः लगातार भाग देने का क्या मतलब होता है जानते हैं? लगातार भाग देने का मतलब होता है भागफल में भाग देना। जैसे पहले वो संख्या पता करो, कैसे पता करोगे? तो 4 और 9 से भाग देना है तो शेष 3 और 5 बचता है, ठीक। तो आप पहले वो संख्या निकालिए, कैसे निकालिएगा? देखिए, नीचे आए तो जोड़िएगा, ऊपर जाए तो गुना करिएगा, नीचे आए तो जोड़िएगा, नीचे आए तो जोड़ेंगे, 9 5 14, ऊपर जाएंगे गुना करेंगे तो ये 14 हुआ, 14 चौका 56 और 56 3 59। ये 59 एक ऐसा संख्या हुआ जिसको आपको चेक करना है कि 4 और 9 से क्रमशः भाग देने से 3 और 5 आता है। क्रमशः भाग देने का मतलब होता है पहले 4 से आप भाग लगाओ, 4 से भाग लगाओगे तो देखो 4 1 कम 4, 5 में से 4 गया 1, उतरा 9, 4 चौका 16, शेष बचा कितना? 3। ये बात ठीक है। अब भागफल में भाग दीजिए तो भागफल आया है 14। क्रमशः भाग देने का यही मतलब होता है। 14 में आप भाग दीजिए 9 से, शेष आ गया क्या? 5। तो दोनों बात सही हो गया। देखिए कि 4 से भाग देने पर शेष 3, 4 से दिए तो, और 9 से भाग दिए तो 5। ये संख्या हमारा सही है। ये संख्या हमारा कितना आया जानते हैं? ये संख्या हमारा आया था 59। नीचे आया तो जोड़ के 9 5 14, ऊपर जाए तो गुना 14, 9 5 14, 14 चौका 56, 56 3 59। ये संख्या 59 है। सवाल कहता है कि उसमें, उस संख्या पता हो गया हमको। अब कहता है कि इस संख्या में अगर भाजकों के क्रम पलट दिए जाएं तो शेष क्या होगा? भाजक के क्रम पलटिए। तो अब पहले 9 से भाग दीजिए, पहले 4 से दिए थे, अब 9 से देंगे। 9 से भाग देंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, 9 छक्के 54, शेष कितना बचता है भैया? 9 छक्के 54, शेष बच जाता है 54 5, शेष 5 आया, ये 5 आया, 5 आया। और दूसरा भागफल में अब फिर भाग लगाइए तो 6 में भाग लगाइएगा। अगला बार अब इससे भाग देंगे क्योंकि क्रम पलट के पहले 9 से अब 4 से, तो 4 1 कम 4, 6 में से 4 गया कितना? 2। अब इस बार हमारा आंसर होगा 5 और 2, ठीक है ना। जैसे सवाल कहा था किसी संख्या में 4 और 9 से लगातार भाग दिया जाए तो शेषफल 3 और 5 प्राप्त होता है। यदि भाजक का क्रम पलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो 5 और 2 जिस ऑप्शन में होगा उसको मारिएगा। और क्रमशः भाग देने का, लगातार भाग देने का मतलब है कि पहले तो संख्या में भाग और उसके बाद भागफल में भाग होता है, ठीक। आइए अगला सवाल समझिएगा। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 9 नंबर। सवाल क्या कहता है? सवाल आपके सामने है और सवाल का कहना यह है भैया, देखिए जरा, कहता है एक आयत की लंबाई चौड़ाई के दुगना से 6 कम है। यदि आयत का परिमाप 28 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात करिए। क्या कहता है? एक आयत की लंबाई चौड़ाई के दुगना से 6 कम है। लंबाई जो है ना, चौड़ाई के दुगना से 6 कम है। चौड़ाई अगर x है तो चौड़ाई का दुगना से 6 कम, ठीक। और आयत का परिमाप आप जानते हैं क्या होता है? अरे जानते हैं कि नहीं? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, बच्चे से पढ़ाई था। तो 2 इंटू लंबाई दिया हमारा 2x माइनस 6 अब प्लस चौड़ाई दिया x, है ना। अब लीजिए, जबकि परिमाप कितना बोला है? 28। चलो यहाँ धके रगड़ देंगे, 2 से 28 को काट दिया 14 बार में। अब देखो 2x और 1x हुआ 3x, अब माइनस 6 उधर जाकर जुड़ जाएगा तो 14 6 हो जाएगा भैया 20, ठीक है। अब x का मान कितना हो गया? 20/3। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है चौड़ाई ज्ञात करें। यही तो चौड़ाई 20/3 यानी 6.2/3 मीटर कह दीजिए, अगर मीटर में है तो ये हो गया, ठीक ना। चलो अगला सवाल पर आ जाओ। 10 नंबर सवाल है और इस सवाल में एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है, क्या जानते हैं? यहाँ पर ना 7 पर बार लगा हुआ है ये, ठीक है, रेकरिंग। अब देख लो,
अब इस सवाल का मान बताना था कि P बट्टा Q के रूप में कैसे लिखा जाएगा, यानी भिन्न के रूप में। तो यहाँ समझना कि 0.037 और 7 पर बार लगा हुआ है, इसका मान क्या होगा। तो सुनिए, पहले क्या करना है ऐसा वाला सवाल में कि जो संख्या है उसको तो लिख दिया, पॉइंट छोड़ दो। अब पॉइंट छोड़ दिए तो 0 के तो कोई मतलब ही नहीं रहा। अब सुनिए, जिस पर रेकरिंग नहीं था उस संख्या को घटाइए। आप चाहे तो 0.3 घटाते या 3 घटाइए, एक ही बात। जितने पर रेकरिंग बट्टा में उतना 9 और जितना पर रेकरिंग नहीं है बट्टा में उतना 0, बस। अब लीजिए 37 में से 3 गया था, आपका आ गया कितना 34, और 34 में 90 से भाग होगा। अब इसको और काट सकते हैं हम 17/45, यही हो गया P बट्टा Q के रूप में। और अगर इसमें भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0.0377777 आते रहेगा, इसीलिए 0, 3 और 7 को रोकने के लिए इस पर रेकरिंग लगाया गया था। अगर 17 में 45 से भाग दीजिएगा तो यही चीज आएगा, ठीक है। अब आ जाइए अगला सवाल, इस पर एक वीडियो भी बना हुआ है रेकरिंग वाला, ठीक है। आइए, यहां पर एक सवाल आपसे ये पूछा, कि 52 और 100 का HCF बताइए। तब 52 और 100 का मौसा आप बताइए। तो मौसा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, छोटका संख्या पकड़ते हैं। और छोटका संख्या अगर बड़का के काट दिया तो वह छोटका मौसा हो जाएगा, और नहीं काटा तो इसका गुणनखंड तोड़ो। 13 चौका 52, ऐसा ही गुणनखंड तोड़ना जिसका HCF एक आ जाए, इसका HCF एक आएगा। अब 13 काटेगा क्या दोनों को नहीं काटेगा, तो 4 काटेगा क्या दोनों को, तो HCF 4 हो गया, काट देगा, ठीक ना। आ जाइए अगला सवाल। अगला सवाल है भैया 12 नंबर। अब 12 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, देखिए, किसी संख्या का 78% एवं 65% का अंतर 78 है, तो उसका 48% कितना होगा। कहता है किसी संख्या का 78% और 65% का अंतर 78 है, मतलब इन दोनों प्रतिशत का अंतर रियल में 78 है। तो इन दोनों का अंतर करके तो देखिए, 8 में से 5 गया 3 और 7 में से 6 गया 1, यानी प्रतिशत में तो अंतर हुआ 13% का, जबकि रियल में अंतर है 78 का। पूछ रहा है कि 48% का मान कितना होगा। तो लीजिए 78/13 गुना 48, 13 छक्के 78, अरे 6 8 48, 6 चक्के 24, 4 28, 288। अब देख लो अगला सवाल, आ जाओ अगला आ जाओ। देखो ई वाला आपसे पूछा था जोड़, ठीक। तो जोड़ पूछा है भैया, तो जोड़ तो आपको आवे के चाहिए नहीं, तो जोड़ आपको आना चाहिए। तो आना चाहिए कैसे, जोड़ कैसे आपको आएगा ये बताइए। तो जोड़ आपको ऐसे आएगा, देखिए ये आप 13 ये तो बड़का हम मिटौना पहले लेवे दीजिए, सॉरी चलो थोड़ा सा क्या करते हैं, पेन को थोड़ा पतला करते हैं। तो ये 13.033 ऐसे लिख लेते, फिर ये 31.03 लिख लेते, फिर यहाँ जान का 0 बैठा लेते। अब देखो ये 3.30 ले लेते, फिर एगो 0 भी बैठा सकते हैं, समान अंक में करते गए। केवल दशमलव को दशमलव सामने लिखिए, इधर है 13, ठीक, और उधर है 00 और तब 3, और जोड़ना था। तो ये 3 3 हो गया 6, ये 3 3 6, ये हुआ 3, ये दशमलव 3 1 4 3 7 3 10 के 0 हासिल 1 1 और 3 4 4 1 5 हासिल वाला 1 6, बस हो गया। यही आपका जवाब। और का कहाँ कोनो दिक्कत है, कोनो प्रॉब्लम ना है भाई। आओ जरा सवाल देखो क्या कहता है। शांत जल में नाव का चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी धारा के दिशा में जाता है, तो धारा की गति कितनी है। एगो बात बताइए, ये धारा के दिशा में जा रहा है, धारा के दिशा में,
तो चाल बढ़ न जाएगा नाव के। काहे कि नाव के चाल इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि धारा उधरे के तरफ बह रहा है, तब मदद तब मिलबे करेगा नहीं। सुनिए यहां ध्यान दीजिएगा। शांत जल में नाव का चाल है 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय हो जाता है। धारा के दिशा में जब गया होगा तो उसमें नाव का चाल प्लस धारा का चाल दोनों होगा, यानी वेलोसिटी ऑफ बोट वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम दोनों का योग होगा। कितना? 28 किलोमीटर गया है। इतना दूरी को इतने समय में तय किया, तो हम चाल निकाल लेते हैं कि दोनों का। ये 1 घंटा 45 मिनट, मिनट को 60 से भाग लगाकर घंटा में ले आइए। 15 तिहाई 45, 15 चौका 60, 4 एकम 4 3 7, 7/4 घंटा रे भैया। सुनो 7/4 घंटा हुआ। इस 7 चौके 28, 4 से गुना हुआ, ऊपर 4 चौके 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। बात करते हैं इन नाव का चाल वेलोसिटी ऑफ बोट 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ये देखिए 14 किलोमीटर पर आवर। सुनिए इन नाव का चाल जो है 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जबकि दोनों का चाल मिलाकर 16 है। तब बताइए धारा का चाल कितना होगा? कौन नहीं जानता है? हर कोई जानता है 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक नू? आइए अगला सवाल आ जाइए भैया। अगला सवाल देखिए तो जरा, कितना अच्छा सवाल पूछा गया आपसे। कहता है क्या जानते हैं? कहता है कि ए बाबू सुनो ना, कहता है कि एक आदमी 40% छूट पर एक सामान खरीदता है, वह अंकित मूल्य पर 60% का छूट देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए। इस सवाल में कहीं रुपया दिया हुआ है? ना, नहीं दिया हुआ है। तो जब पूरे सवाल में रियल में रुपया का चर्चा ना हुआ हो तो 100 रुपया मान के बना लेना है। ठीक है, अब सुनिए, अब एमआरपी मान लीजिए, कहे कि छूट उठ जो है ना एमआरपी पर ही होगा। हैं दुकानदार जितना में खरीद के लाया है ऊपर तोड़े छूट देगा, मुंह तोड़ देगा। सुनिए एक मान लीजिए कि एमआरपी है 100 रुपया है, 40% छूट पर एक सामान खरीद लाया। वो खुद खरीद के पगला ले आया 40% छूट पर, यानी 60 रुपया में ले आया। अब देखिए अब क्या किया, वो अंकित मूल्य पर 60% छूट देकर दे देता है, यानी वो बेचता कितना में है? सामान है 100 रुपया का, अपने लाया है 60 रुपया में, क्योंकि 40% छूट पर खरीद के लाया। अंकित मूल्य यही 100 है। अब क्या करेगा? अंकित मूल्य पर 60% का छूट दे देगा। ग्राहक को कहेगा ले जाओ 60% छूट है। अब 60% जैसे ही छूट होगा तो 100 रुपया में 60 रुपया छूट हो जाएगा। वो पगला बेचेगा 40 रुपये, इसीलिए बोले थे पगला। लाया खरीद के 60 रुपये, बेच रहा है 40 रुपये में, ग्राहक के पटियावे के खातिर खाली। अब सुनिए, तो अब क्या होगा? खरीदा 60 में, अब बेचेगा 40 में, तो हानि ना होगी। अरे भाई कितना के? 20 रुपया के। 20 रुपया के हानि। खरीद के लाया 60 में, अब बेच रहा है 40 में, तो 20 के हानि। तो प्रतिशत हानि निकाल दीजिए। अरे 20 रुपया के हानि कितना पर? तक करेमूल पर, तो बट्टा में 60% के लिए 100% से गुना लो। 20 तिहाई 60, 100 में 3 से भाग देंगे, 33.1/3% लेंगे। सुनिए आंसर। ठीक है, आइए अगला सवाल है भैया। अगला सवाल ये क्या कहता है देखिए जरा। कहता है 16 अनिल है यहां पर, ध्यान देना। कहता है कि अनिल एक काम को 6 दिन में, बीनू उसी काम को 8 दिन में। अनिल तथा बीनू ने उस काम को 240 रुपए में करने का ठेका लिया तथा एक काम को चित्रा की सहायता से, उस काम को चित्रा की सहायता से करने का ठेका लिया तथा यहां पर सवाल में एक थोड़ा सा चेंजिंग होगा। चेंजिंग क्या होगा मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में सवाल नंबर है आपका 16, नहीं 3 दिन में समाप्त कर लिया। यहाँ 3 दिन में काम समाप्त कर लिया। 240 रुपये में करने का ठेका लिया तथा 3 दिन में काम को चित्रा की सहायता से समाप्त कर लिया तथा 3
3, यहाँ दिन कहेंगे 3 दिन में काम को चित्रा की सहायता से समाप्त कर लिया, ठीक है। तब पूछता है, ऐसा सवाल तो लगातार इधर 2-3 एग्जाम में पूछा ही गया है, ठीक है ना, केवल डिजिट चेंज करके। अनिल एक काम 6 दिन में कर सकता था, अनिल अकेले एक काम 6 दिन में कर सकता था, 6 दिन में। बीनू उसी काम को 8 दिन में, ये बीनू जो है ना उसी काम को कितना दिन में, 8 दिन में कर सकता है। और चित्रा कितना दिन में कर सकते ये नहीं पता है हमको, लेकिन 240 रुपया में अनिल और बीनू ने, पहले दोनों आदमी ने काम को ठेका पर ले लिया। अब फिर क्या किया, इस चित्रा के भी बुला लिया, ये दोनों कहा कि इसको भी जोड़ ही रखो, चित्रा को भी साथ में रखो। और तब तीनों मिलकर काम 3 दिन में समाप्त कर लिया। तब कहता है कि उसमें ये 240 रुपया में चित्रा के कितना हिस्सा बनेगा ये बताओ। उकर तो दिने नहीं दिए हैं, लेकिन बताओ। लेकिन आप लोग भी कम तेज नहीं, बता दीजिएगा। अगर पढ़ के गए हैं तो सुनिए कैसे कैसे बताइएगा। सबसे पहले सोचिएगा कि ये दोनों का तो दिन हमको पता है ना, तो 3 दिन में ये दोनों कितना काम किया, इसके बाद जो शेष काम बचा होगा वो चित्रे ना की होगी। तो 2 आदमी जब भी मिलके करता है तो एक दिन में a + b/ab भाग काम करता है, एक दिन का भाग है भैया। इन दोनों का निकाल देते हैं कि अनिल और बीनू ने दोनों मिलकर जब काम किया होगा तो 6-8 जोड़ के ऊपर लिख दीजिए, 6-8 को ऊपर जोड़ के लिख दीजिए तो 8-6 कितना हो जाता है 14, और नीचा गुना करके लिख दीजिए 6 × 8, 14 के आधा 7, 8 के आधा 4, यानी 7/28, 6 × 24, ठीक है। 6 × कितना 24, यहाँ पर ध्यान दें, अब कटेगा नहीं, 6 × 24, ऊपर दोनों को जोड़ के 6-8 14, नीचा 6 × 8, तो 7/24 भागी कितने दिन का, एक दिन का। लेकिन 3 दिन किया है तो 3 से गुना किए तो 3×8 = 24, यानी 7/8 भाग काम हो गया है। अनिल 3 दिन सब ने किया था तो ये दोनों के 3 से गुना किए, एक दिन का काम था 3 से गुना किए, 3 दिन का काम हुआ। अब 7/8 भाग काम हो गया तो शेष कितना बचा होगा 3 दिन के बाद। इस 3 दिन के बाद 3 दिन काम हुआ 7/8 दोनों द्वारा, तो बचा 1/8। कैसे निकाले, 8 में से 7 घटाए 1, 1/8। अब सुनो, तो 1/8 भाग काम बचा, यह काम न चित्रा की होगी, तो चित्रा की होगी तो चित्रा का हिस्सा कितना होगा रे भाई, तो 240 का 1/8। क्यों, क्योंकि जितना काम करेगी उतना ही न लेगी, उतना ही न हिस्सा लेगी। 8 × 3 = 24, यानी 30 रुपया, ठीक है। चलिए हाँ, अगला सवाल आइए। अगला क्या कहता है, हाँ आधा इन्ने सवाल गेल था। चलो 17 नंबर देखो, 17 नंबर सवाल का कहना यह है, सीता जब 48 साबुन बेचती है तो उसे 3 साबुन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यहाँ पर 3 छोड़ दिया है, 48 साबुन बेचती है तो उसे 3 साबुन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। सुनिए, कल के क्लास में हम आपको बताए थे कि क्रय मूल्य के बराबर में दिया था और हमने कहा था कि हो सकता है अगले एग्जाम में विक्रय मूल्य के बराबर पूछेगा, और वही किया है, ये पूछा है। सुनिए तो देखिए इसमें क्या करना है, सीता जब 48 साबुन बेचती है तो उसे 3 साबुन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो जितना का लाभ हानि उसको ऊपर, बेचे गए वस्तु को नीचे लिखना है, ठीक। लाभ हुआ है विक्रय मूल्य के बराबर, लाभ हुआ है ना लाभ, तो इसको नीचे लेकर घटा देना, उल्टा काम करना। लाभ होगा तो नीचे घटाना, हानि होगा तो नीचे जोड़ना। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना, बस। अब 3 बट्टा नीचा हो गया कितना 45, और ऊपर 100 से गुना। अब चलिए 3 से काटते हैं 45 को, तो कितना बार में 15 बार में। अब 5 से काटते हैं 3 बार में, 5 से काटते हैं 20 बार में। अब 20/3% बोले तो 6.2/3% का उसको लाभ होता है, ठीक है। ये हुआ प्रतिशत में। अगला सवाल आ जाइए, नेक्स्ट। अब हमारे पास 1-2 सवाल और हैं। चलिए, एक सवाल ये दिया था कि एलसीएम जो है एचसीएफ का 91 गुना है, ये गुना है, ठीक ना। एलसीएम एचसीएफ का 91 गुना है, एलसीएम और एचसीएफ का योग 2760 है। तब पूछता है कि फर्स्ट नंबर 210 है, तो सेकंड नंबर बता दीजिए कि क्या होगा। चलिए इसको बता लेते हैं, आप लोग को पता होगा। एलसीएम देखिए, एलसीएम जो है, एलसीएम कहता है कि एचसीएफ का 91 गुना है, तो एचसीएफ अगर x है तो ये 91x हो गया,
और दोनों का योग 2760 दिया हुआ था, तो जोड़ लीजिए 91x प्लस x और दोनों का योग कितना भैया 2760। अब ये हो गया 92x बराबर हो गया 2760। अगर इसको आप काटोगे तो शायद ये 30 बार में कट जाए, 3 दूना 6 और 9 27। ठीक है, x बराबर 30 हो गया। x बराबर 30, इसका क्या मतलब कि ये तो आपका 30 है और ये वाला 91, यहां ध्यान देना, ये वाला कितना हो गया हमारा 91 गुना 30। क्यों? क्योंकि 91x था, 91 और x की वैल्यू 30। अब कहता है फर्स्ट नंबर 210, तो सेकेंड नंबर बताओ। तो आपको फार्मूला याद है कि LCM गुना HCF बराबर फर्स्ट नंबर गुना होता है क्या हमारा सेकेंड नंबर, यही ना। तो LCM आपका है 91 गुने 30, इतना तक केवल LCM है। गुना HCF कितना है आपका 30। अब फर्स्ट नंबर कितना है भैया 210 और सेकेंड नंबर नहीं पता, हम सेकेंड नंबर पता कर लेंगे। ठीक, अब लीजिए 0 से 0 कट गया, 3 से 7 बार में कट गया, 7 से काटते हैं 13 सते 91, 13 तियाई 39, 13 तियाई 39, 390 हो गया हमारा सेकेंड नंबर, नो डाउट। ठीक है, चलिए तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि बहुत आसानी से आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास अगर अच्छा लगा है तो नीचे लाइक बटन है, लाइक कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। हम एक दिन लेट लेकर वीडियो आते हैं, जैसे आज का एग्जाम हम कल एनालिसिस कराएंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चन का जाँच पड़ताल करते हैं और पूरी तरीके से जब हम संतुष्ट होते हैं तब वो क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आते हैं। हम डेली लास्ट में डालते हैं पोस्ट रात में और आपसे क्वेश्चन कलेक्ट करते हैं कि जो भी बच्चे एग्जाम देकर आते हैं वो मुझे क्वेश्चन भेजे। मैं फिर सारे क्वेश्चन को मिलाता हूं कि सच में सारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चन बोल रहे हैं तो ये क्वेश्चन आया है। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो बने रहिएगा और लगातार NTPC का अपडेट आपको हम देते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। गुरुजी उड़ाइए, मोबाइल कहाँ है आपका? है हथियार आप ही का है? चंदू सर का सेट हो जाता है आपने? मेरे पास केबल लाया हूँ मैं, C टाइप यह है। C टाइप है तो घुसरिए, घुसर दे। टाइम 7:19 हुआ है सर। एगो जानते हैं क्वेश्चन नहीं हमको लगता है। देखिए सर बहुत सिंपल था, तखनी आप हमरा बता कर उल्टा हम 14 नंबर